कश्मीरी पंडितों की जो दुर्दशा इतने वर्षों तक रही, उसका कारण भी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति और आपके परिवार की वोट बैंक की पॉलिटिक्स रही है। उसी वोट बैंक की तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति के कारण इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के साथ एक वैमनस्य भरा व्यवहार कश्मीर में होता रहा और कांग्रेस पार्टी सदैव चुप्पी साधते रही। उस पर एक शब्द तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, किंतु आज आप राजनीतिक बेनिफिट लेना चाहते हैं। राहुल जी, आर्टिकल 370 को लेकर आपने कहा कि आज आपको दुख हो रहा है कि कहीं न कहीं जो कॉमन कल्चर था वो समाप्त हो रहा है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो किस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अलगाववादी थे, उनके साथ न केवल मिलते थे अपितु गले लगाते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की नीति अलगाववाद को बढ़ावा देना, अलगाववाद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना और अपने वोट बैंक की राजनीति को आगे करना, यही एकमात्र पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की रही थी। और आज इस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहा करके कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी दुख जताने का प्रयास कर रही है, ये सच्चाई को उजागर करता है कि कश्मीर से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहा है। बंधुगण, अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े हुए थे, आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि सोनिया गांधी जी के इशारे पर किस प्रकार LOP अधीर रंजन चौधरी तुरंत खड़े होते हैं। वो आंख बबूला हो जाते हैं जब अमित शाह जी आर्टिकल 317 का उच्चारण करते हैं और तुरंत अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 तो बायलैटरल अफेयर है, इसको भारत के गृह मंत्री अकेले कैसे इस पर निर्णय ले सकते हैं? क्या आपकी बातचीत पाकिस्तान से हो गई है? तो स्वाभाविक रूप से जहां तक कश्मीर का मसला है, कांग्रेस को हमेशा लगा है कि इसमें पाकिस्तान का भी एक पुट रहा है और ये हमने अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन के समय अधीर रंजन चौधरी जी के व्यवहार से ही देखा था। आर्टिकल 370 का हटना ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे अनुच्छेद 370 के नाम पे महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, खास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है वहां पे, उनके खिलाफ, बकरवालों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज के बंधुओं के खिलाफ, उनके बच्चे साधारण स्कूल तक में एडमिशन नहीं ले पाते थे। आज उनको शिक्षा मिल रही है। आज महिलाओं को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी चंद दिनों पहले अमित शाह जी ने पूरे विषय को सामने रखा था। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दुख हो रहा है क्योंकि तुष्टीकरण और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति समाप्त हो रही है जम्मू कश्मीर में और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। आज यह भी जान के दुख लगा, आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज गणेश चतुर्थी है। वैसे में यदि भारतीय परंपराओं का हनन होता है, वैसे में यदि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में मां वैष्णव देवी के तीर्थ स्थान को हम पिंडियों के रूप में कहते हैं, हम कहते हैं पिंडियां। उन्होंने कहा ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये मां की पिंडियां हैं। राहुल जी, आप हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जानिए। आप करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, देश विदेश में लोग आपको सुनते हैं और आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी मां की पिंडियां हैं। सदियों से सर्वदा वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और आज भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा जीएसटी आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन
गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं। क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी, कोई भी, क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई हैं नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं। वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। इसलिए अपने छोटे राजनीति के कारण ये कहना कि माता की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत ही अनावश्यक कमेंट था आपका। और एक बात आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी की किसान उन्मुखी, गरीब उन्मुखी और मजदूर, मजलूम, उनके लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं, उसके लिए अगर शक्ति किसी की बढ़ी है तो वो भारत मां की शक्तियां बढ़ी हैं। राहुल जी, आप तो सिकंजी पी रहे थे आज किसान के साथ, हमने देखा वो वीडियो भी। आपने अपनी सिकंजी दी है किसान बंधुओं को और उनसे आपने कुछ सवाल पूछे। क्या कहा उस किसान ने? उस किसान ने कहा ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी 6,000 रुपए डायरेक्टली मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं, मैं तो सरकार को बड़ा धन्यवाद करता हूं। भोला भाला किसान था, वो भी मां के दर्शन करने गया था। वो जानता नहीं है कौन राहुल जी हैं और क्या आप पिलाने सिकंजी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के कश्मीरी पंडित होने वाले बयान पर संबित पात्रा ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय होता रहा और कांग्रेस चुप्पी साधे रही। साथ ही अलगाववादियों के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते पर भी उन्होंने तंज कसा। हमारे